सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डैट मीन्स कि सिंपल सी बात है कि हमें कोई प्रोग्राम दिया गया है या क्वेश्चन वगैरह दिया गया तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम में किस टाइप का वेरिएबल को डिफ़ाइन करें। ठीक है, वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो 6 टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है 4 टाइप्स के, क्योंकि जो हमारे 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं वो हमारे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। एंड देन सेकेंड जो होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। फोर्थ होता है एक्सटर्न एंड फिफ्थ होता है रजिस्टर। सिक्स होता है ऑटो। ठीक है, अब जो ये 2 वेरिएबल हैं आपके, ये जो टाइप्स हैं ये हमारे यूज़ होते हैं ओएस में। ठीक है, तो हम इन दोनों टाइप्स को नहीं देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए होते हैं। ठीक है, फाइल शेयर करने के लिए। ठीक है, तो इस जो हमारी सी की प्लेलिस्ट चल रही है या सी का आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल में आ जाते हैं कि लोकल वेरिएबल हैं क्या। ठीक है, लोकल वेरिएबल यार सिंपल है, जो अभी आप क्रिएट करते हुए आ रहे हो ना वो सारे लोकल वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, कैसे अभी देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि लोकल वेरिएबल जो हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं। ठीक है, स्टोर का मतलब वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, कौन सी मेमोरी सेगमेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लोकल वेरिएबल है ना, कौन से लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं आपकी कौन सी मेमोरी में, स्टैक। ठीक है, स्टैक सेगमेंट में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब स्टैक और हीप वगैरह डेटा सेगमेंट वगैरह क्या है ये हम आने वाली कुछ वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है क्या, लोकल वेरिएबल होते हैं और इनकी जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम का क्या मतलब है, लाइफ टाइम मतलब कि जो वेरिएबल का लाइफ टाइम है वो कब तक है, वो रहता है विद इन द ब्लॉक। ठीक है, अब वो कैसे रहता है, क्या रहता है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं मेन। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मेन। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 5। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ ए। ठीक है, तो क्या प्रिंट होता है यहाँ पे, सो बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी जो लाइफ टाइम रहती है वो क्या रहती है, वो रहती है विद इन द ब्लॉक। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉक से बाहर इसको यूज़ करोगे ये कह देगा कि भाई कौन ए, मैं किसी ए को नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका जो लाइफ टाइम रहता है वो विद इन द ब्लॉक रहता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़े अच्छे खासे प्रोग्राम। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने ये मेन क्रिएट किया फंक्शन एंड अगर मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ए इक्वल टू 5 नहीं, यहाँ पे अगेन एक ब्रैकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं एंड उसमें मैं बोलता हूँ कि ए इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ए में 5 स्टोर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। फिर मैंने बोला प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ ए। ठीक है, मैंने ये बोला। ठीक है, फिर इसी ब्लॉक के बाहर आके फिर मैंने क्या बोला, प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ ए। ठीक है, अब क्या होगा वो सोचो। देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। अभी मैंने क्या बोला, जो भी वेरिएबल की लाइफ टाइम रहता है वो विद इन द ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला ए है इसकी लाइफ टाइम कब है, इसकी लाइफ टाइम क्या है, इसकी लाइफ टाइम है ये से ये वाले ब्लॉक से ये वाला ब्लॉक समझ में आया। सो अगर मैं यहाँ पे ए प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इट शुड बी 5। ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंटीजर क्या हुआ है, इंटीजर एक डिक्लेयर हुआ है, उसका वैल्यू है 5 एंड उसके वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने ए प्रिंट करा रखा है विच इज़ 5। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो लाइफ टाइम है वो ब्लॉक तक रहेगी। ठीक है, ये जैसी ये ब्लॉक क्रिएट होगी, ये पूरा ब्लॉक जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम, ये जो पूरा ब्लॉक है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन इससे बाहर निकल जाएगा, जैसे ये डिस्ट्रॉय हो गया और वेरिएबल सारे डिस्ट्रॉय हो गए जो ब्लॉक के अंदर थे, तो अभी आएगा
ये बोलेगा प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है। अभी ये ब्लॉक तो बचा है, लेकिन वो ब्लॉक जो है वो अंदर वाला क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। ये तो बचा है ये ए। जब ये ए को आप प्रिंट कराने जाओगे ना तो ये एरर दे देगा, ये बोलेगा कि भाई कौन सा ए, वो तो दूसरे वाले ब्लॉक में क्रिएट हुआ था। तो ये बोलेगा भाई मैं कोई ए को नहीं जानता हूँ, तो ये एरर दे देगा कि अनडिफाइंड का एरर दे देगा, ठीक है, अनडिफाइंड वगैरह कुछ एरर दे देगा। समझ में आया। लेट सपोज कि अगर ऐसा होता कि मैंने यहाँ पे अगर मेन क्रिएट किया है और मैं यहाँ पे लिखता इंट ए इक्वल टू 10 और ब्रैकेट के अंदर अगेन ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता परसेंट डी ऑफ क्या, ए, ठीक है। तो क्या प्रिंट होता, एंड यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट करता प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, रीडिक्लेरेशन का एरर आएगा, ठीक है। भाई देखो, रीडिक्लेरेशन का सिंपल सी बात है, जो रीडिक्लेरेशन का एरर है वो आता है ब्लॉक के अंदर। अगर ब्लॉक के अंदर आपने सेम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है तो वहाँ पर रीडिक्लेरेशन का एरर आ जाएगा। इसके बाद वाले कोड में उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। अभी इस कोड को समझते हैं कि इस कोड से क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहला ब्लॉक क्या है, ये है, एंड सेकेंड ब्लॉक ये है, ठीक है। जो पहला ब्लॉक है उसमें एक इंटीजर क्रिएट हुआ है ए नाम का, उसकी वैल्यू है 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक क्या होगा, रन होगा। उसने क्या बोलेगा, भाई ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ये वाले ब्लॉक में चेक करेगा कि कोई ए है, ये बोलेगा हाँ भाई ए तो इसमें है, तो ये ए प्रिंट कर देगा यहाँ पे विच इज़ 5, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये ब्लॉक को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। सिंपल सिर्फ ये ब्लॉक को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। जैसे ही इस ब्लॉक को इसने यहाँ से हटा दिया, सो एग्जीक्यूशन जाएगा नीचे, तो ये बोलेगा प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ व्हाट ए, ठीक है। अब ये बोलेगा कि भाई इस ब्लॉक के अंदर कोई ए है, तो ये बोलेगा हाँ जी, इस ब्लॉक के अंदर एक ए है जिसकी वैल्यू है 10, तो प्रिंट कर दो 10। समझ में आया आपको ये कोड, ठीक है। देखो, ब्लॉक टू ब्लॉक हमारे वेरिएबल बन रहे हैं और प्रिंट हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। समझ में। अब एक और कोड देखते हैं, ठीक है। इंट नेम इक्वल टू इंट ए इक्वल टू 10। इसका आंसर अगर दे सको तो आप पहले ही मतलब खुद माइंड में सोच लो, ठीक है। 5 प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ ए, एंड यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये इसका ब्लॉक है। एंड मैंने बोला इंट अगेन ए इक्वल टू 7 एंड प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ 7, ठीक है। सॉरी, ए, यहाँ पे ए है, ठीक है, ये ए है। अब देखो क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये ब्लॉक चलेगा। ये ब्लॉक में तो सब कुछ सही है, ठीक है। इस ब्लॉक में सिंपल एक सिंगल वेरिएबल है एंड ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन देखो, ये ब्लॉक में एक गलत सीन है। ये ब्लॉक में क्या गलत सीन है, यहाँ पर सेम नेम के 2 वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं। ये देखो, सेम नेम के 2 वेरिएबल क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं सिंगल ब्लॉक में, ठीक है। अभी समझाया था, अगर आपको 2 टाइप के नेम मतलब कि सेम नेम के वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो आपको अलग अलग ब्लॉक की नीड होगी, ठीक है। अगर सिंगल ब्लॉक में आप डबल नेम के जो वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल का नेम है वो 2 बार क्या कर सकते हैं, 2 बार के वेरिएबल को नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे आपने एक ए इसी यही ब्लॉक में बना दिया, दूसरा है यही ब्लॉक में बना दिया। अगर बाई चांस ये ए नहीं होता, लेट्स सपोज कि ये ए नहीं होता, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर जाता, क्योंकि ये वाला ए याले ब्लॉक में है, ठीक है, ये वाला जो है, और ये वाला जो ए है वो ये वाले ब्लॉक में है, ठीक है। समझ में। तो इसमें अगर ये वाला प्रोग्राम नहीं होता तो क्या प्रिंट होता, यहाँ पे 5 प्रिंट होता सिंपल, यहाँ पे 10 प्रिंट होता। समझ में ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और प्रोग्राम करते हैं कि लेट सपोज कि ये मेरा मेन है सॉरी मेन है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इंट ए इक्वल टू 10 एंड मैंने एक और ब्लॉक क्रिएट किया, उसमें मैंने प्रिंट किया परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो क्या होगा, लेट सपोज, ठीक है। पहले यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करते, लेट सपोज इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर का मन में देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। लेट सपोज पहले ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहले ये करेगा भाई, ये ए प्रिंट होगा, तो ये ए पूछेगा कि भाई ये जो वेरिएबल ए है ये इस ब्लॉक में है, तो ये बोलेगा कि भाई साहब इस ब्लॉक में तो कोई ए नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जब इस ब्लॉक में नहीं पड़ा हुआ है तो ये अपने बाहर वाले ब्लॉक में चेक करता है, ठीक है। सबसे पहले अपने एरिया में चेक करेगा, वो अपने ब्लॉक में चेक करेगा कि उस नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। जब करता है तो वो प्रिंट कर देगा। अगर इस वाले केस में नहीं कर रहा है, अगर इस वाले केस में नहीं कर रहा है तो वो अपने बाहर से वाले ब्लॉक में देखेगा। ये बाहर वाले ब्लॉक में जैसे ही देखा इस वाले में, इसने बोला हाँ जी ए एक वेरिएबल है जो मुझसे बाहर वाले ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा सॉरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है। इस वाले केस में लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ ऑफ अगेन परसेंट डी ऑफ क्या करता हूँ, ए करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ ना तो यहाँ पे भी 10 ही प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला 10 तो यहाँ प्रिंट हो गया था। फिर क्या होगा, ये वाला ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंपल सी बात है।
फिर ये क्या होगा, अपना यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि 10 तो ये वाले ब्लॉक में है ही है। समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लोकल वेरिएबल तो बस आपने देखना है ब्लॉक टू ब्लॉक। अगर कोई वेरिएबल है वो अपने ब्लॉक में नहीं है तो आप उसको बाहर वाले ब्लॉक में ढूंढ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले ब्लॉक में वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 10 और आप उसे दूसरे ब्लॉक में उसे प्रिंट नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि वो अपने ब्लॉक में ही क्या होता है, अपने ब्लॉक में ही क्रिएट होता है और अपने ब्लॉक में डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, विद इन अ ब्लॉक होती है। समझ में लोकल वेरिएबल का, ठीक है। लोकल वेरिएबल का ये था, लोकल वेरिएबल का ये था। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो कहाँ, उनकी मेमोरी क्या होती है, उनकी मतलब वो क्या होते हैं, वैल्यू कहाँ स्टोर होती है। जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल होंगे उनका जो मतलब मेमोरी में सेगमेंट होगा वो होगा डेटा सेगमेंट, ठीक है। डेटा सेगमेंट में वो स्टोर होंगे, डेटा सेगमेंट में वो स्टोर होंगी और उनकी लाइफ टाइम क्या रहेगी, उनकी लाइफ टाइम रहेंगी विद इन द प्रोग्राम। समझ में, विद इन द प्रोग्राम, ठीक है। उनकी लाइफ टाइम रहेगी विद इन द प्रोग्राम। फर्स्ट वाले में देखो, जब मैं लोकल वेरिएबल के बारे में बात कर रहा था, उनकी लाइफ टाइम क्या थी, विद इन अ ब्लॉक। इनकी लाइफ टाइम है विद इन अ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो ये चलते रहेंगे, ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड ऑफ stdio.h, ठीक है। ये है ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट होंगे मेन से ऊपर, ठीक है। इंट वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये है ग्लोबल वेरिएबल, ये है सेमीकोलन ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल हमने क्रिएट किया एंड यहाँ से मेरा इंट मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो ऑफकोर्स इसे प्रिंट करा सकता हूँ %d ऑफ a, ठीक है। अभी चलेगा कैसे वो पहले देखो सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा मेन में, ठीक है। जैसे ही मेन में आया इसने बोला कि a प्रिंट कर दो। अब ये बोलेगा भाई साहब मेरे ब्लॉक में तो कोई भी a नहीं है, मैं कैसे प्रिंट करूँ। जैसे ही इसको पता लगेगा कि मेरे ब्लॉक में कोई a प्रिंट नहीं है तो ये बाहर जाएगा इसके, ये बोलेगा कि भाई क्या पता कि ग्लोबल में कोई वेरिएबल हो सकता है जो ग्लोबल में डिक्लेयर हुआ हो। सॉरी यहाँ पे a तो कुछ नहीं है ना, तो a को हटाओ, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है, जो ऊपर ग्लोबल में। ये सबसे पहले चेक करेगा कि भाई मेरे ब्लॉक में तो कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे ही इसके देखेगा कि मेरे ब्लॉक में कोई वैल्यू नहीं है तो ये बाहर जाएगा अपने से, ठीक है। ये ग्लोबल में चेक करने जाएगा कि भाई ग्लोबल में कोई वेरिएबल या वैल्यू पड़ी है, तो ये बोलेगा हाँ भाई ग्लोबल में एक इंटीजर वैल्यू पड़ी है विच इज़ 10, तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझा, ये ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल का लाइफ टाइम क्या होती है, विद इन द प्रोग्राम, ठीक है। विद इन द प्रोग्राम का मतलब जब तक प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक ये चलते रहेंगे, तब तक इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू स्टोर होती है वो होती है डेटा सेगमेंट में, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। वो क्या है कि इंट यहाँ से जैसे हैश इंक्लूड है मेरा, हैश इंक्लूड ऑफ stdio.h, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट a इक्वल टू 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट मेन एंड अगेन एक सेम टाइप का वेरिएबल लेता हूँ विच इज़ 7, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, %d ऑफ a क्या प्रिंट होगा। देखो सबसे पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आए, इसने बोला a एक हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 7। फिर जैसे ही हम यहाँ आए ये बोलेगा कि भाई इस ब्लॉक में चेक करो कोई a है, तो बोलेगा हाँ जी इस ब्लॉक में a है 7, तो ये 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये पहले इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, ठीक है, इसी ब्लॉक में रहेगा, क्योंकि जैसे मान लो कि आपके ब्लॉक में किसी को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। आपके ब्लॉक का मतलब है कि आपका कोई मतलब क्षेत्र है, मतलब आप कोई शहर में रहते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, जो वहाँ का छोटा अधिकारी होगा। लेट्स सपोज आज ब्लॉक प्रमुख के पास चले गए, ठीक है। अगर वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है तो वो आपकी सहायता कर रहा है, ये देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ना, तो दैट मीन्स वो आपकी सहायता कर रहा है। लेट्स सपोज वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख नहीं होगा, अगर वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख नहीं हुआ तो आप ब्लॉक प्रमुख से ऊपर वाले पे जाओगे। जैसे आप किसी सचिव वगैरह के पास चले गए, ठीक है, तो आप उससे ऊपर वाले पे चले गए। दैट मीन्स ये हायर गुंडा है, ये सबसे बड़ा गुंडा है, ठीक है। ये क्या है, बड़ा गुंडा है, ठीक है। बड़ा गुंडे का मतलब ये इसके अंडर में सब क्षेत्र आते हैं, सारा क्षेत्र आता है। और ये जो लोकल वेरिएबल ये छोटा गुंडा है, इसके पास क्या है, टुकड़ों में क्षेत्र हैं, ठीक है। देखो इसके पास टुकड़ों में क्षेत्र हैं, कैसे समझेंगे। देखो जैसे ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, हैश इंक्लूड लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया 10, ठीक है। एंड यहाँ पे मेन पे आते हैं, मेन में मैंने क्या बोला इंट
ए इक्वल टू 7, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ परसेंट डी ऑफ ए, अगेन ये बंद, परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है, अगेन ये बंद। देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। सबसे पहले क्या होगा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। एक ग्लोबल वेरिएबल 10 बना 10, इस ब्लॉक के लिए एक वेरिएबल क्रिएट हुआ A7, इस ब्लॉक के लिए अगेन एक वेरिएबल क्रिएट हुआ 5, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये क्या बोलेगा कि भाई A इक्वल टू 5 है तो A प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये जो गुंडा है ना, लेट्स सपोज ऐसे समझते हैं कि ये जो गुंडा है इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक ही है बस, ठीक है। ये अपनी जो मतलब कि जो भी है मतलब बात है, ये यहाँ नहीं कर सकता है, मतलब यहाँ नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो इसी ब्लॉक में धमकियाँ दे सकता है, ठीक है, इसी ब्लॉक में। तो वो इस ब्लॉक में धमकियाँ दे रहा है, ये देखो ठीक है। वो इस ब्लॉक में क्या कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। इस ब्लॉक में धमकियाँ देके उसने यहाँ प्रिंट करा दिया 5, ठीक है। जैसे ही उसका क्या हुआ, उसका एरिया खत्म हुआ तो वो अपने एरिया से भाग गया, लेट्स सपोज, ठीक है, भाग गया। तो अब उससे बड़ा वाला गुंडा आ गया जिसके क्षेत्र में उसका भी एरिया आता था, ठीक है। तो अब उसने क्या करा अब ये ए प्रिंट कराने आया ना, उसने बोला कि भाई मेरे क्षेत्र, इसके क्षेत्र में कोई ए है, मतलब इसके ब्लॉक में कोई ए है। उसने बोला हाँ जी, उसके ब्लॉक में उससे भी बड़ा गुंडा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया, समझ में। अब देखो अगर लेट सपोज मानो कि यहाँ पे ए नहीं होता, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे इंट इक्वल टू 7 नहीं होता, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता। देखो वो कहता कि भाई इस क्षेत्र में तो कोई गुंडा नहीं है, अब सबसे बड़े वाले गुंडे को लेके आओ विच इज़ 10 तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता 10, समझ में, विच इज़ 10, ठीक है। यही है स्टैटिक और ग्लोबल का, सॉरी ये हमारा लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार और देखते हैं, लेट सपोज कि हमारा ये अब फंक्शन में देख लेते हैं कि फंक्शन में कैसे यूज़ होगा। लेट सपोज कि हमारा अब 2 प्रोग्राम और देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रोग्राम है ना, इंट, सबसे पहले ये ग्लोबल है, ठीक है, इंट वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 10 एंड परसेंट डी। एक फंक्शन बनाता हूँ फन वॉइड नाम, वॉइड टाइप का, ठीक है, फन ऑफ इंट, यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, वॉइड इंट ऑफ वैल्यू। वैल्यू में यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट कर दूंगा परसेंट डी ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरा मेन था एंड इंट वैल्यू विच इज़ 10, ठीक है। 10 नहीं रखते हैं वैल्यू, 7 रखते हैं या 110 रखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ़न को कॉल करूँगा, ठीक है, फंक्शन को कॉल करूँगा विच इज़ वैल्यू विच इज़ 101। अब देखो क्या हुआ, ये फंक्शन को कॉल होगी, फंक्शन जाएगा ऊपर, ठीक है। अब वैल्यू की जो डेटा है वो क्या है 101, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट कराने जाऊँगा वैल्यू। अब ये बोलेगा इस ब्लॉक में कोई वैल्यू है, मतलब इस ब्लॉक का कोई छोटा गुंडा है, वो बोलेगा हाँ भाई इस ब्लॉक का छोटा गुंडा है, वैल्यू विच इज़ 101, ठीक है। तो ये करेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये सबसे पहले अपने अंदर देखेगा ना भाई कि मेरे पास कोई मतलब वेरिएबल है छोटा मोटा। ये बोलेगा हाँ जी वेरिएबल है विच इज़ 101, जिसकी वैल्यू है 101, तो ये 101 प्रिंट कर देगा, इसके पास जाएगा ही नहीं, समझ में। पहले खुद के उसमें देखना कि भाई खुद के ब्लॉक में कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ हैं या नहीं है। खुद के ब्लॉक में जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो वेरिएबल्स हैं या नहीं है। अगर खुद के ब्लॉक में तो बाहर के ब्लॉक में क्यों झाँक के देखोगे, समझ में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगला जो प्रोग्राम है वही देखते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक मैंने क्या किया, एक मैंने ग्लोबल वैल्यू डिक्लेयर किया विच इज़ 15, ठीक है, विच इज़ 15 एंड यहाँ पे मैंने करा वॉइड फन ऑफ क्या, सिंपल फन, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराने जाऊँ प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ ए एंड यहाँ पे मैं मेन की बात करूँ कि अगर मेन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे मैंने इंट ए इक्वल टू 10 दे दिया एंड फन में आर्ग्यूमेंट में ए दे दिया, तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। लेट सपोज अभी मेरे पास ये नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। ये काम कैसे करेगा, देखो सबसे पहले एक इंटीजर बनेगा, क्रिएट होगा, उसके बाद क्या होगा, फन को कॉल होगी विच इज़ ए की वैल्यू है 10, ठीक है। फन कॉल हुआ, अच्छा सॉरी इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट पास करने की नीड नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगी ऊपर, ठीक है। जैसी फंक्शन कॉल हुई ये देखेगा कि पहले ये ए प्रिंट कराने जाएगा, तो ये देखेगा कि इस ब्लॉक में कहीं ए है, तो ये बोलेगा कि इस ब्लॉक में तो कहीं ए है नहीं, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक में जब ए नहीं है तो ये बाहर देखा कि इससे बाहर कोई ग्लोबल वेरिएबल है जहाँ पे ए है, तो ये बोलेगा वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा एरर इस केस में, ठीक है। अगर आप इसका पूरा प्रोग्राम लिखो हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे इंट में लिखोगे, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा एरर, क्योंकि इस ब्लॉक में कोई ए नाम का वेरिएबल है नहीं ना, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये कर देगा एरर। लेट सपोज यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल होता अगर इंट
ए इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पे सॉरी ए इक्वल टू 10 नहीं, ए इक्वल टू 7 कर देते हैं, ए इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है 7 प्रिंट होता है, क्योंकि ये देखेगा कि भाई पहले ये इस ब्लॉक में कोई वेरिएबल है ए नाम का, ये बोलेगा नहीं इस ब्लॉक में तो नहीं है, तो ये ग्लोबल में देखने जाएगा कि हाँ भाई ग्लोबल में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 7, समझ में आया, जिसकी वैल्यू है 7, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब एक लास्ट प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं स्टैटिक की ओर, ठीक है। मेन में आए एंड मैंने क्या बोला, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विच इज़ ए इक्वल टू 10, ठीक है, विच इज़ 10। अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट ए इक्वल टू 8, इंट ए इक्वल टू 7। देखो ये सारे अलग अलग ब्लॉक में वेरिएबल सेम नेम के क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ %d ऑफ ए, ठीक है, यहाँ से प्रिंट कराया एंड यहाँ पे बंद किया, ठीक है। या इसके अंदर भी एक ले आओ इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, 5 यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, और यहाँ पे प्रिंट करा दो प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ 5 ए, ठीक है। ये बंद हुआ वाला ब्लॉक एंड मैं यहाँ पे अगर एक प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ ए यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। इससे ये ब्लॉक बंद हुआ, इस वाले से ये वाला ब्लॉक बंद करते हैं, इस वाले से यहाँ पे भी एक प्रिंट कराते हैं %d ऑफ सॉरी यहाँ पे बंद हुआ एंड यहाँ पे %d ऑफ ए, ठीक है। अब ये कैसे इसका प्रोग्राम चलेगा वो ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल ही है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक चलेगा, सबसे अंदर वाला ब्लॉक में देखो, सबसे अंदर वाले ब्लॉक में एक ए है जिसकी जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है ए, ठीक है। तो सबसे क्या होगा, ये तो प्रिंट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो ब्लॉक है उसमें सिर्फ एक ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं, तो विच इज़ 5। जैसे ये 5 प्रिंट हो गया तो ये ब्लॉक तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, ये ब्लॉक हो गया डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा क्या था, जो वेरिएबल की लाइफ टाइम है लोकल वेरिएबल था, ठीक है, ये जो डिस्ट्रॉयबल लोकल वेरिएबल था उसकी जो लाइफ टाइम है वो विद इन द ब्लॉक है, वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हटा, ये हट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रिंट होगा, उससे पहले क्या प्रिंट हो गया होगा, 7 प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया क्योंकि इसने देखा कि इस ब्लॉक में क्या है 7 है, ठीक है, ए की वैल्यू 7 है। अब देखो सेम ब्लॉक में ए की वैल्यू विच इज़ अगेन 7, तो यहाँ पे अगेन 7 प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये भी, अब उसके बाद क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, ये ब्लॉक भी डिस्ट्रॉय सॉरी तो क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया डिस्ट्रॉय। अब उसके बाद क्या होगा, ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये देखेगा कि भाई ये मेरी बॉडी में कोई ए है, मेरी बॉडी के पास कोई ए है, ये कहेगा हाँ भाई इस ब्लॉक में है ए विच इज़ 8, तो ये 8 की वैल्यू प्रिंट करा देगा। देखो जब खुद के ब्लॉक के पास कुछ चीज़ होगी ना, खुद के ब्लॉक के पास वो वेरिएबल होगा तो वही वेरिएबल प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाला वेरिएबल प्रिंट होगा, ठीक है, ऊपर वाला मतलब ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। अब देखो एक लास्ट देख लेते हैं, अब थोड़ा बहुत मुझे जो समझ में आते रह रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करते रह रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है इंट वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से मेन स्टार्ट है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक जस्ट प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ ऑफ %d ऑफ वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा अपने अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है। ये एक वैल्यू, ये वेरिएबल, ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। सबसे पहले क्या होगा, ये ब्लॉक में वैल्यू प्रिंट हुई है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, ये वैल्यू को कहाँ फाइंड करेगा, अपने ब्लॉक में फाइंड करेगा। इसको अपने ब्लॉक में तो कोई वैल्यू नाम का वेरिएबल नहीं मिला, फिर क्या करेगा, ये बाहर वाले ब्लॉक में फाइंड करेगा कि बाहर वाले ब्लॉक में कोई वैल्यू नाम का वेरिएबल है, क्योंकि जब अपने पास नहीं मिला तो वो दूसरे के पास फाइंड करेगा ना, दूसरे ब्लॉक में। अब दूसरे ब्लॉक में भी इसे नहीं मिला, जब इसे दूसरे ब्लॉक में नहीं मिला तब ये जाएगा ग्लोबल वेरिएबल के पास कि भाई ग्लोबल में वैल्यू इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर 10 प्रिंट कर दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही ग्लोबल और लोकल में। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी कोड पे सीधे, ठीक है, कोड में बताऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टैटिक पे, ठीक है। एक्सटर्न और रजिस्टर नहीं देखने, ऑटो हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा ही है तो ये वाली वीडियो बड़ी ना बने, अगले वाली वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं स्टैटिक का क्या काम है। सॉरी, देखो स्टैटिक का क्या काम है, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल। देखो जो स्टैटिक की जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है ना, वो सिंपल जस्ट एक ही बार क्रिएट होते हैं। एक बार क्रिएट होने का क्या मतलब है, ठीक है, एक बार क्रिएट होने से क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मतलब इनकी वैल्यू कहाँ स्टोर होती है। इनकी वैल्यू सिंपल सी जैसी ग्लोबल की होती है वैसी इनकी होती है। ग्लोबल की मतलब ये होती है डेटा सेगमेंट में इनकी वैल्यू, ठीक है। ये डेटा सेगमेंट वगैरह हम आने वाली वीडियो में देखेंगे डेटा सेगमेंट में। और जो इनका लाइफ टाइम होता है वो लाइफ टाइम होता है, ठीक है, लाइफ टाइम होता है जो इनका जो इनका लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम
वो होता है विद इन द प्रोग्राम, ठीक है, विद इन द प्रोग्राम। बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले दिखाता हूँ कि वेरिएबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं स्टैटिक, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, स्टैटिक एक कीवर्ड लिखना है, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, समझ में। ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। अभी काम कैसे करेगा, सिंपल सी चीज़ है, अगर 2 मिनट में समझ में आ गई तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है void fun, ठीक है, void fun नाम का एक फंक्शन है। मैंने क्या करा, उसे स्टैटिक बना दिया, फन में एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाया, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, 10। एंड मैं उसे ए इक्वल टू ए प्लस 10 से क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एंड उसे जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ वॉट, परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ। एंड ये मेरा मेन है, ये मेरा मेन है। और मैं मेन से क्या कर रहा हूँ, जस्ट मेन से मैंने क्या करा, फन को क्या करा, फर्स्ट बार कॉल मारा, फन को एक बार कॉल मारा, ठीक है। यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसकी वैल्यू ए है विच इज़ 10, जिसकी ए की वैल्यू है विच इज़ 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो फ़न को मैंने कॉल मारा, फ़न को कॉल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही फ़न को यहाँ पे कॉल गई, क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हुआ विच इज़ ये, एंड ए इक्वल टू ए प्लस 10 का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब, ए प्लस ए इक्वल टू 10 का मतलब 20, तो 10 की प्रिंट क्या हो जाएगा, 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना, 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं ये फ़न को दोबारा कॉल करता हूँ तो क्या होगा, मैंने ये फ़न को जब दोबारा कॉल किया ना, तो क्या होगा, तो ये नया स्टैटिक इंट ए नहीं बनेगा, नहीं क्रिएट होगा। जो क्रिएट हुआ है ना, उसमें ही क्या होगा, उसमें ही ऑपरेशंस होंगे। क्या ऑपरेशंस होंगे, देखो ये तो क्रिएट नहीं होने का नया, ठीक है, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल पहले से है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये क्रिएट नहीं हुआ। ये क्या करेगा, जो ए नाम का वेरिएबल है उसमें पहले की वैल्यू ऐड कर देगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है, तो अब है 20, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, तो ये यहाँ स्टोर कर देगा 30 एंड यहाँ प्रिंट करा देगा 30। तो सबसे पहले याले फंक्शन ने प्रिंट किया 20, याले फंक्शन ने प्रिंट किया 30। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, दूसरा फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। अब मैंने दूसरे फंक्शन से कॉल मारा, तो दूसरे फंक्शन से कॉल क्या हुआ होगा, देखो दूसरे फंक्शन से कॉल होगा सेम, स्टैटिक है ना, तो ये तो प्रिंट होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही बार क्रिएट होते हैं, ये सेम टाइम के, ठीक है, सिंपल एक बार क्रिएट हुआ। फिर आपने क्या करा, ए इक्वल टू ए प्लस 10, अब ए की वैल्यू क्या हो गई थी, पहले ए की वैल्यू हो गई थी 30, तो 30 प्लस 10 कितना होता है 40, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 40, तो इससे हुआ 40। अगर आप ऐसी कॉल मारते जाए ना, तो ये वेरिएबल बार बार क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है, वो लोकल वेरिएबल बार बार क्रिएट होते हैं। ये सिंपल एक बार क्रिएट होगा, उसमें ही क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, समझ में आया, समझ, एक बार क्रिएट हुआ बस ए इक्वल टू ऑपरेशन करता रहा। लेट सपोज एक बार और समझा देता हूँ, लेट सपोज अगर यहाँ से अगेन फन के लिए कॉल मारी, तो अगेन फन के लिए कॉल गई, यहाँ पे स्टैटिक इंट ए क्रिएट नहीं होगा क्योंकि सेम टाइप का वेरिएबल बार बार क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये करा, इसने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड ए इक्वल टू ए प्लस 10। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 तो है नहीं क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ के 30 होगी, सॉरी ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई थी 40 हो गई थी, यहाँ पे देखो लास्ट वैल्यू 40 प्रिंट करी, तो ए की वैल्यू हो गई थी 40। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए की जगह क्या लिखूँगा 40 प्लस 10, ठीक है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन यहाँ लिख रहा हूँ 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 विच इज़ 50, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट करा है 50, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होगा बस, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पे लोकल वेरिएबल होता तो क्या होता, वो चेक करो, लोकल वेरिएबल होता तो क्या होता, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे void fun ये लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 एंड ए इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ए को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ ऑफ परसेंट डी ऑफ ए, ठीक है, और लेट सपोज कि ये मेरा मेन है एंड ए इक्वल टू विच इज़, सॉरी यहाँ पे तो नीड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन करने की नीड नहीं है, जस्ट कॉल मारो फंक्शन को, ठीक है। अब देखो पहले बार मैंने फंक्शन को कॉल मारा, ठीक है, जैसे ही कॉल मारा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ विच इज़ ए एंड वैल्यू क्या है ए की 10, ठीक है। एड्रेस होगा कुछ, एड्रेस का कॉन्सेप्ट है बाद में पॉइंटर वाले में समझेंगे, अभी एड्रेस छोड़ दो, ठीक है। ए की वैल्यू है 10, ठीक है, तो ए इक्वल टू ए प्लस 10 का क्या मतलब हुआ, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 10 कितना हुआ 20, तो इसने 10 को हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे 20 स्टोर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ए में 20 स्टोर हो गया है। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या स्टोर होगा 20 प्रिंट होगा, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा 20 प्रिंट होगा। जैसे ये 20 प्रिंट हुआ ना, मैंने क्या बोला था, जो भी हमारे लोकल्स वेरिएबल है उनका जो लाइफ टाइम रहता है वो विद इन द ब्लॉक रहता है, ठीक है, इसका लाइफ टाइम है विद इन द ब्लॉक। जैसे ये ब्लॉक खत्म, ये सारा वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, सारे जो वेरिएबल क्रिएट हुए थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, समझ में। अब मैं अगर दोबारा कॉल मारता हूँ ना, अगर मैं दोबारा कॉल मारूँ ना इसको, तो क्या होगा पता है,
दोबारा कॉल मारूंगा, ये जो वेरिएबल है ना दोबारा क्रिएट होगा, ये दोबारा क्रिएट होगा ए, एंड इसकी वैल्यू होगी 10, अगेन 10 + 10 होगा 20, अगेन इसमें 20 प्रिंट होगा, ठीक है। ये सारे फंक्शन में क्या होगा 20 प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। फंक्शन इक्वल टू 20, ठीक है 20। ये देखो अगेन क्या हो रहा होगा, कॉल गई फंक्शन के लिए, फंक्शन में क्या रहा 10 + 10 20, तो इसके लिए सबके लिए 20 प्रिंट होगा, ठीक है। स्टैटिक और लोकल में डिफरेंस समझो, स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार क्रिएट होगा, उसमें ही बार बार ऑपरेशन होंगे, सिर्फ एक बार क्रिएट होगा, बट लोकल वेरिएबल जो है वो बार बार क्रिएट होते हैं, बार बार फंक्शन कॉल मारोगे बार बार क्रिएट होंगे, ठीक है समझना। बट एक चीज़ ध्यान रखो, स्टैटिक में क्या होगा वो असाइन वैल्यू में, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास वॉइड ऑफ फन, ठीक है, फन है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड लिखा, स्टैटिक इंट a = 10, ठीक है, और a = यहाँ पे 20 डाल दिया, ठीक है। देन a = a + 10 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ये बताना, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा %d ऑफ a से, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेन है मेरा, ठीक है, फ़न को कॉल करता हूँ फर्स्ट टाइम अगर मैंने फ़न को कॉल किया ना तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम फ़न कॉल हुआ, ए वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें 20, ठीक है। 20 के बाद मैंने इसमें क्या असाइन कर दिया, 20 के बाद मैंने इसमें असाइन कर दिया, सॉरी 10 के बाद मैंने इसमें क्या असाइन कर दिया 20 असाइन करा। 20 के बाद अब इसमें प्लस करा है, ऑपरेशन करा है, 20 + 10 कितना होता है 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया और यहाँ पे स्टोर हो गया 30, ठीक है। अब मैं अगेन फ़न को कॉल कर रहा हूँ, देखो अगेन मैंने फ़न को कॉल किया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये तो क्रिएट होगा नहीं बार बार, ठीक है, ये क्रिएट होगा नहीं। अभी एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी थी फंक्शन, ये इसमें वेरिएबल में एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी थी, जो भी ऑपरेशन होने के बाद पड़ी थी आपकी 20 + 30, ठीक है। 30 वैल्यू इसने यहाँ पे प्रिंट की थी सबसे पहले फंक्शन वाली कॉल में। अब मैं दोबारा फंक्शन कॉल मार रहा हूँ, ठीक है, मैंने दोबारा फंक्शन कॉल मारी, ये वेरिएबल तो दोबारा क्रिएट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपल ये सेम वेरिएबल है, तो ये बार बार वेरिएबल क्रिएट नहीं होंगे स्टैटिक के, ठीक है। एक बार फंक्शन कॉल इसे आगे थी। अब इसने दोबारा a को 20 असाइन कर दिया, यानी जो वेरिएबल में 30 पड़ा था उसमें अगेन 20 आ गया। असाइन करने का तरीका अलग है और ऑपरेशन करने का तरीका अलग है। अगर आप ऑपरेशन करके इसमें असाइन कर रहे हो तब कुछ नहीं होगा, तब तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आपने असाइन कर दिया ना, आपने असाइन किया 20, तो 20 प्लस अगेन आपने 20 असाइन कर दिया, तो 20 + 10 कितना होता है 30, तो अगेन ये सेम फंक्शन है 30 प्रिंट करते रहेगा बार बार, ठीक है, बार बार 30 प्रिंट करेगा आप जब भी फंक्शन की वैल्यूज़ को प्रिंट कराओगे, ठीक है, समझना। तो ये था हमारा लोकल एंड ग्लोबल एंड स्टैटिक, ठीक है। अब ऑटो सिंपल सा अगली वीडियो में समझा दूंगा मैं, ठीक है। और ये तो हमारे यूज़ नहीं होंगे फाइल में, ठीक है, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में ज़्यादा क्या मतलब यूज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे आगे जाके तो तब यूज़ करना बता दूंगा। ऑटो हम अगली वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। लेकिन जस्ट इससे जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें इन सब के कोड में करके दिखाऊँगा, ठीक है, इन सब के कोड करके दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।